बार हमें बंद कर देते हैं, आने जाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो वहाँ से हम लोग को दूसरे तरफ कन्वर्ट किए, फिर वहाँ से प्रस्तावित रोड हम लोग को दिए। ना राज्य रक्षा मंत्री करेंगे या डीसी करेंगे। दिक्कत होता है, जैसे बच्चे लोग के स्कूल आने जाने के लिए, जब कोई बीमार होता है आने जाने के लिए बहुत ही रोड हम लोग का समस्या एक बन गया है। कोई मंडा होता है, मंडा पूजा होता है, उस सब का काम कैसे होगा? ये सब नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। इस वक्त हम गाड़ी गांव में पहुंचे हुए और आपको बता दें कि लगातार जो है यहाँ के जो है ग्रामीण वो कहीं ना कहीं सड़क का दंश झेल रहे हैं। दंश इस प्रकार का है कि आज जो है तमाम ग्रामीण जो है सड़क पर उतरे थे और लगातार विरोध भी कर रहे थे कि सड़क जो है हमारी जो है सेना के द्वारा जो है बंद कर दी गई, उसे अविलंब चालू कराया जाए। इसी चीज को लेकर डीसी के द्वारा भी इन चीजों को लेकर आश्वासन दिया गया था और वो लगातार जो है ग्रामीण से भी मिलने का भी काम किए थे और आए भी थे। हालांकि बता दें कि पहले भी जो है राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ भी आए, ग्रामीणों से वार्ता हुई, सेना से वार्ता हुई, हर चीज पहलुओं पर जो है चर्चा भी हुई, लेकिन इसका जो है हल अभी तक नहीं निकल पाया, जिससे ग्रामीण जो है काफी दुखी है और जो है आज एकजुटता के साथ जो है यहाँ पर विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। हालांकि डीसी साहब आज यहाँ आए थे, मिले, एसडीएम भी साथ में थे, तमाम आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन क्या कुछ मामला हुआ इन तमाम चीजों को लेकर आपको हम अवगत कराएंगे। हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण भी है, उनसे भी जुड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से आज डीसी साहब पहुंचे यहाँ पर, ग्रामीणों से मिलने का भी प्रयास किया, मिले थे आप लोग? देखिए, इसे 1 साल पहले हम लोग रामनवमी और सरूल की जुलूस के था, उस समय हम लोग डीसी साहब आए थे, हम लोग उनका निरीक्षण करा दिए थे कि हमारे आर्मी क्षेत्र हैं वो बार-बार हमें बंद कर देते हैं, आने जाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये सबसे पहले ये हमारी अपनी जमीन है, उसमें 5 एकड़ कुछ डिसमिल जो है सरकारी रोड है। पहले हमें आर्मी कैंप वाले हम लोग जिसमें जो सरकारी रोड है उसमें आते जाते थे, तो वो वहाँ से हम लोग को दूसरे तरफ कन्वर्ट किए, फिर वहाँ से प्रस्तावित रोड हम लोग को दिए, जो अभी हम लोग आना जाना करते हैं। और उसमें उसमें मटेरियल गिरा, रोड पक्कीकरण भी हो रही थी, थोड़ा सा कुछ दूर हुई भी थी। उसके बाद अचानक आर्मी वाले लोग बंद कर दिए और हमने संजय सेठ को आवेदन दिया, बुलाए, दिखाए, डीसी साहब को बुलाए, डीसी साहब को दिखाए, पूरे गांव की जनता से हमने बात भी कराया, लेकिन सिर्फ आश्वासन देते हैं और धरातल पे कोई काम नहीं हुए। आज हमारी जनता, ग्रामीण जनता जो है बड़ी विश्वास और उम्मीद के साथ आए थे कि उन्होंने कहा था कि हम जरूर रामनवमी और रोड का मामला हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे क्या के। तो ग्रामीण भी आए हुए थे कि हम लोग की चलिए बहुत अच्छी बात है, डीसी साहब हम लोग का निदान करा देंगे। लेकिन ऐसा हम लोग को अब कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि इन ना राज्य रक्षा मंत्री करेंगे या डीसी करेंगे। अब हम लोग को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, तब हमारा रास्ता का ही सोल्यूशन हो पाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से इनका साफ कहना है कि उग्र आंदोलन की ओर अब जो है यहाँ के ग्रामीण वासी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से ही जो है ये आला अधिकारी का जो है इंतजार कर रहे थे और 10 बजे से कड़ी धूप में रहने के बाद भी इन लोगों ने लगातार जो है उनका इंतजार किया कि ताकि वो आएंगे, आश्वासन देंगे सड़कों को लेकर, लेकिन वो बिना आश्वासन दिए चले गए और यहाँ के जो ग्रामीण है वो काफी हताहत है। हमारे साथ पार्षद जी भी हैं जो लगातार जो है ग्रामीण का जो है इन क्षेत्रों का जो है नेतृत्व करती है। मैडम आ जाइए थोड़ा सा यहाँ। क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ के जो ग्रामीण है सड़क का दंश झेल रहे हैं, ऐसे में लगातार जो है आप वादे भी किए थे, अब आपका अगला प्रयास क्या कुछ होने वाला है? हम लोग का यहाँ पर रोड के लिए तो बहुत यहाँ समस्या है, हम लोग को हर तरह से बहुत दिक्कत होता है। जैसे बच्चे लोग के स्कूल आने जाने के लिए, जब कोई बीमार होता है आने जाने के लिए बहुत ही रोड हम लोग का समस्या एक बन गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये अगर रोड का मामला अगर ठीक हो जाए तो सही है। तो अब क्या कुछ कीजिएगा? आप लोग तो समझ रहे हैं बहुत पहले से ही जो है ये लगातार जो है आंदोलन भी कर रहे हैं सड़क के लिए, लेकिन आज भी हुआ जैसा का तैसा ही। जैसे ये काम के लिए अब हम लोग को अपने से कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जब जाके रोड हम लोग का सही हो पाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से पार्षद जी का भी कहना है कि लगातार जो है इन चीजों को लेकर हम लोग बात करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी तमाम चीजों को लेकर चर्चा भी करने का प्रयास करेंगे। इधर आ जाइए मैडम, क्या कहिएगा? रोड की समस्या हो रही है, पहले तो ये बताइए समस्या कितना हो रहा है? हम लोग को बहुत समस्या हो रहा है, इतना समस्या हो रहा है कि हम लोग देखे हैं कि पुराना रोड कैसा। डीसी साहब आए 2 मिनट का भी समय नहीं दिए। क्या हम लोग पब्लिक क्या है कि हम लोग 10 बजे से धरना देके बैठे हुए हैं और जरा सा भी टाइम नहीं दिया और उधर से उधर चले गए हैं।
डीसी साहब को एक बार और 1 साल पहले भी यहाँ बुलाया गया, रोड दिखाया गया, सारा चीज का देख रहे हैं। एक मोटरसाइकिल सिर्फ जाता है, जुलूस कैसे निकालेंगे हम लोग? रामनवमी का जुलूस कैसे निकलेगा? सरूल का जुलूस कैसे निकलेगा? हम लोग यहाँ मंडा का काम, मंडा होता है, मंडा पूजा होता है, उस सब का काम कैसे होगा? ये सब चीज डीसी साहब को नहीं दिखता है। बार बार हम लोग बुला करके दिखा रहे हैं, तो उसको भी तो दिखना चाहिए कि पब्लिक क्या चाहती है। क्या पब्लिक ऐसे ही डीसी साहब के कहाँ से चलेंगे बताइए? हम लोग को रोड नहीं देंगे, बोलते हैं कि रोड बनाओ। कौन रोड बना दिए हैं? खुद सो आकर के देखे है ना भाई कि रोड कहाँ है, नहीं है, उसको भी तो देखना चाहिए। अभी हम लोग 10 बजे से जब धरना दिए तो उनको 2 मिनट का समय था, मैं हम लोग का बात भी नहीं सुने और उधर से उधर ही चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए है। हम लोग मालिक है तो आप मालिक जैसा काम कीजिए ना। कुछ इस पर कुछ निगरानी ही नहीं देते हैं, आते हैं, सुनते हैं, चल जाते हैं, इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, आगे का कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हैं। पहले के डीसी आए थे, मंत्री जी भी आए थे। लेकिन हम लोग सब प्रस्ताव रखे थे, लेकिन इसके बाद आश्वासन सिर्फ बोलते कि ठीक है बना देंगे, बन जाएगा, लेकिन इसके बाद जाकर के सो जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, बिल्कुल ही कुछ नहीं होता है। अब क्या कुछ कीजिएगा? जिस तरह से लगातार 2-2 बार डीसी आए, दोनों अलग अलग डीसी भी आए हैं, मंत्री जी भी, राज्य रक्षा संजय सेठ भी यहाँ पर आए, तो अब अगला क्या कुछ आप लोग? अब अगला हम लोग को क्या करने के लिए कहते हैं? अब हम लोग इसी के रोड के कारण आंदोलन निकालना होगा, आंदोलन करेंगे। और क्या करना? हाँ, आंदोलन निकालेंगे, क्योंकि ये यहाँ बड़े बुजुर्ग बच्चे स्कूल जाते हैं, उन लोग को भी तकलीफ होता है, जाने में स्कूल छूट जाता है, किसी की तबीयत खराब होता है, तो जल्दबाजी में लेके जाने के लिए हम लोग को ऑप्शन ही नहीं रहता है। वहाँ का रोड जाम रहता है, टूटा फटा रास्ता है, तो हम लोग कैसे जाएंगे? इसलिए हम लोग डीसी साहब 2025 में यहाँ मंडा समिति में आए थे। हम लोग वहाँ हम लोग से बात किए, आश्वासन दिए, यहाँ रोड के लिए हम बात करेंगे, डिफेंस विभाग से हम मिल के बात करेंगे, हम लोग को बोले थे। लेकिन फिर आज भी वही बात की, बोले कि आप लोग को तो रोड उधर से निकला हुआ है, मिला हुआ है, वैसे थोड़ी होता है। हम लोग को क्लियर बात बताए, क्लियर रास्ता हम लोग को दे। हम लोग को पहले से यहाँ रास्ता मिला हुआ है, अभी ये रास्ता के लेके हम लोगों को कितना दिक्कत हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हम लोग को रोड में बनेगा तो पूरा यहाँ गाड़ी गांव मिल के हम लोग आंदोलन करेंगे, पूरा पब्लिक मिल के हम लोग आंदोलन पर बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे। डीसी साहब के हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग उनको पकड़ेंगे आंदोलन करके। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से ग्रामीणों को जो है आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है, चाहे मंत्री जी हो चाहे डीसी साहब हो, लगातार जो है आला अधिकारी भी जो है सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि समय आने पर जो है आपकी सड़कों की मरम्मत हो जाएगी, सड़क बन जाएगी, सड़क का जो रास्ता है वो आपको दे दिया जाएगा। आप विजुअल के माध्यम से साफ देख सकते हैं किस तरह से सेना के द्वारा जो है इस सड़क को जो है घेर दिया गया है, और साथ ही सड़क की स्थिति भी आप देख सकते हैं। अगर कोई मरीज अगर इस सड़क से जाती है तो जाते आते उसका दम घुट जाएगा, ऐसे ही अस्पताल जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लगातार जिस तरह से लगातार खबरों से आपको हम रूबरू करवाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे ये दरखास्त है कि लगातार आप जो है इन चीजों मामलों को जो है देखने का प्रयास करें और ग्रामीणों का जो समस्या है उसको भी समझने का प्रयास करें। ऐसी खबरों के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ मैं चंदन, धन्यवाद।